बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम के अंदर बहुत से पेशेंट्स को यह मसला बनता है कि उनके हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश आ जाती है, उनके अंदर पेन होती है, जलन होती है, उनके पाँव की उंगलियों के अंदर ये प्रॉब्लम बन जाता है। इस कंडीशन को चिलब्लेंस कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि चिलब्लेंस की कॉजेज़ क्या होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, होम रेमेडीज़ क्या हैं इसकी, घर में आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी यूज़ करता हूं, जो बहुत इफेक्टिव है चिलब्लेंस के केसेस के अंदर। सबसे पहले हम चिलब्लेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को हर साल ये प्रॉब्लम सर्दियों के अंदर बनता है। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स को बनता है। 2 से 3 हफ्ते इसको लग जाते हैं खुद ब खुद ठीक होने में। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए, जब किसी के हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां सूज जाती है, उसमें जलन रहती है, उसमें चुभन होती है, और बाज़ औक़ात उसमें उधर अल्सर हो के छाले बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक पेशेंट के लिए टाइम होता है। उसको बहुत तकलीफ उस टाइम होती है पेशेंट को। चिलब्लेंस जो ये होता है, इसकी कॉजेज़ ये होती है कि जो पेशेंट होता है, अगर उसकी जो फिंगर्स, हाथों की उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां हैं, इधर बहुत ज़्यादा इस पर अगर ठंडी हवा लग रही है, या ये बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में रहते हैं, कोई ऐसे पेशेंट जिनका काम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का है, या ज़्यादा ठंडी हवा उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों पे लगती है, हमारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिस वजह से ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होता। जब ठीक से ब्लड का फ्लो इन पार्ट्स में नहीं पहुंचता तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, चुभन होती है, और बाज़ औक़ात जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, डार्क ब्लू कलर भी हो सकता है। तो ये होता है चिलब्लेंस। इस कंडीशन को हम चिलब्लेंस कहते हैं। चिलब्लेंस के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पेशेंट के हाथों की या पाँव की जो उंगलियां होती हैं इनमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, इसमें जलन होती है, चुभन होती है, और दर्द भी होती है। सम टाइम पेशेंट के क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, छाले बन जाते हैं। हाथों और पाँव की उंगलियों के अलावा कान, नाक भी मुतासर हो सकते हैं सर्दी की वजह से, ठंडी हवा मुसलसल लगने की वजह से। ये कुछ सिम्टम्स थे चिलब्लेंस के। अब हम इन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि उनके हाथों की, पाँव की उंगलियों में स्वेलिंग हो सकते हैं। तो कौन से वो लोग हैं? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेल्स की निस्बत फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं, या फीमेल्स की निस्बत मेल्स को ज़्यादा होती हैं। तो ये चिलब्लेंस जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स को ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग जिनका वेट कम होता है उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं चिलब्लेंस होने के। जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हैं, या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे नमी हो, ठंडक हो, तो अगर मुसलसल उनकी उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे, नोज़ पे, एयर्स पे ठंडी हवा लगेगी तो इससे उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासिर होती है, जिस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। घर के अंदर हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या वो लोग जिनको चिलब्लेंस हुआ नहीं है लेकिन उनको भी स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, तो वो किस तरह से इसको ठीक रख सकते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम बने ही ना। जिनको बन गई है उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जिनको तो चिलब्लेंस हो गया है, उनके हाथ पाँव की उंगलियों में स्वेलिंग आ गई है, तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि लिक्यूम वाटर, नीम गर्म पानी के अंदर आप पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो आप पानी में डालें। उसमें 5 से 7 मिनट अपने पाँव रखें, उसके बाद उसको साफ़ कर लें। अगर आपके हाथों की फिंगर जो सी हैं उनको प्रॉब्लम है तो आप वो भी लिक्यूम वाटर में इस तरह रख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर हर साल ये मसला बनता है तो फिर आप कोशिश करें कि ग्लव्स का यूज़ करें, सॉक्स का यूज़ करें, हाथों को, पाँव को गर्म रखें, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपके जो बॉडी की हीट है वो बरकरार रहे। आपकी बॉडी को जब ठंडक होगी तो जाहिर बात है फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिससे आपको चिलब्लेंस होने के चांसेस हैं। अगर आप कहीं से घर में आए हैं या घर से कहीं पे जा रहे हैं, तो जब आपके हाथ या पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर इसको डायरेक्ट ड्राई हीट मत दें, आग के सामने ना करें, हीटर के सामने सेके मत, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये कुछ होम रेमेडीज़ थी, कुछ टिप्स थी जिससे आप घर में अपने इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप इस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हाथों की, पाँव की उंगलियों में स्वेलिंग है, या सर्दी की वजह से आपके कानों में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, आपके कानों में स्वेलिंग है, या आपकी नोज़ में बर्निंग सेंसेशन है, जलन है, चुभन है ठंडी हवा लगने की वजह से, जो मेडिसिन आपको बताऊंगा
ये मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपके सिम्टम्स इस मेडिसिन से मैच करते हैं तभी आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आपके सिम्टम्स मेडिसिन से मैच करते हैं, जब परचेज़ करने जाते हैं मेडिसिन तो वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप लाजमी मशवरा करें अपने प्रॉब्लम के लिए। हो सकता है कि इसके साथ आपको एड ऑन के तौर पर मेडिसिन की ज़रूरत हो। फर्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। ऐसे पेशेंट्स जिनको उंगलियों में स्वेलिंग है, हाथों की उंगलियों में स्वेलिंग है या पाँव की उंगलियों में स्वेलिंग है और इसके साथ जलन है, चुभन है, पेन है, इसके अलावा अगर क्रैक्स पड़ गए हैं, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, तो पेट्रोलियम आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 4 to 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 to 5 डेज जो आपका प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका अभी चिलब्लेन्स यानी कि अगर उनके हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां हैं या सर्दी की वजह से उनके कान या नोज में अभी स्वेलिंग या रेडनेस स्टार्ट हो रही है, तो इस तरह के पेशेंट्स इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार के हिसाब से आप 3 to 5 डेज यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो है इसका नाम है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिनको हाथों पाँव की उंगलियों में स्वेलिंग भी है, जलन चुभन भी है, पेन भी है, लेकिन उनको इस तरह की सेंसेशन है जिस तरह उनकी जो उंगलियां हैं उसके अंदर चोटियां रेंगने का एहसास, एक सरसराहट है। इसको मेडिकल टर्म में फॉर्मिकेशन कहते हैं। अगर इस तरह की पेशेंट को फीलिंग है तो फिर आप रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करनी है। 4 to 5 ड्रॉप्स आपने सुबह और 4 to 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में आपने शाम को यूज़ करने हैं। आप इसको 5 डेज यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एगेरिकस। एगेरिकस मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिनको जब हाथों की उंगलियों में स्वेलिंग है, जलन चुभन है, पाँव की उंगलियों में ये प्रॉब्लम है, नीडल पेन है यानी कि उनको सुई चुभने जैसा पेन होता है, उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू कलर उसका हो रहा है, डार्क ब्लू कलर उसका लग रहा है पेशेंट का, तो इस तरह के पेशेंट गैरिकस मस्ट 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम। 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 7 डेज आप अगर इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर इससे पहले 4 to 5 डेज में आपका प्रॉब्लम बेहतर हो गया तो फिर आप इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन सल्फर है। सल्फर एक तो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट्स जो अगर हाथों की पाँव की उंगली में उनकी स्वेलिंग है, जलन चुभन है, वो कवर नहीं रख सकते। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके हाथ पाँव को डायरेक्ट कोल्ड एयर इफेक्ट कर रही है, ठंडी हवा लगने की वजह से वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन मुतासर हो रही है, वहाँ पे सोजिश हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, जलन हो रही है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप हाथों को, पाँव को कवर रखें, ऐसे कपड़े पहने जो आपके बॉडी की हीट को मेंटेन रखें। लेकिन पेशेंट जो सल्फर का होगा वो उसको कवर नहीं रख पाएगा, वो डिस्कम्फर्ट पेशेंट हो जाता है। तो अगर इस तरह का पेशेंट है वो कवर नहीं कर पा रहा है अपने हाथ को, पाँव को, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट सल्फर मेडिसिन 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स सुबह और 4 ड्रॉप्स शाम को 7 डेज यूज़ करें। अगर 5 डेज में आप ठीक हो गए हैं तो उसको वहीं स्टॉप कर दें, अदरवाइज आपके 7 डेज के अंदर इंशाल्लाह जो आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। जो लास्ट मेडिसिन आपको बताऊंगा वो है कैलेंडोला ऑफिशिनालिस। ऐसे पेशेंट्स जिनकी उंगलियों में सोजिश हो गई है, जलन है, चुभन है, पेन है, इसके साथ पस बन गई है, ये क्रैक्स आ गए हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस तरह के पेशेंट्स तकरीबन 250 ml वाटर, एक गिलास जो पानी होता है वो 250 ml है, उसके अंदर 40 to 50 ड्रॉप्स डालकर अपने जो हाथों की उंगलियों में जो इन्फेक्शन है या क्रैक्स है उससे उसको साफ करें। इंशाल्लाह जो क्रैक्स है हाथों के, पाँव के, जो इन्फेक्शन है, पस निकल रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कोशिश करें दिन में 2 से 3 बार कैलेंडोला मदर टिंचर पानी में डाल के हाथों और पाँव का जो आपका प्रॉब्लम है उसको क्लीन करें। जो आपको मैंने होम टिप्स बताई हैं, नीम गर्म पानी में सॉल्ट डालकर, ऑयल डालकर, आप वो भी करें। ग्लव्स पहने, सॉक्स पहने, ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोशिश करें कि अपने हाथों पाँव की सफाई का, हाइजीन का खास ख्याल रखें। साथ में मेडिसिन यूज़ करें जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह जो आपका ये प्रॉब्लम है, हाथ पाँव की उंगलियों की स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी। ये कुछ बातें चिलब्लेन्स के बारे में। मुझे उम्मीद है मैंने जो बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं उससे आपको इस बीमारी को समझने में हेल्प मिली होगी। क्या आप इसको घर में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।